बिहार चुनाव से पहले देखिए दल बदल का दौर शुरू है। पार्टी बदलने का दौर शुरू है। नेता अपनी आगे की राजनीति भविष्य तलाश करने के लिए पार्टी बदल रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता पार्टी छोड़ दिए हैं और बड़ा कारण बताया है। कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बताएं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट असित नाथ तिवारी ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर निशाना साधा और फेसबुक पोस्ट किया। वो पोस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस्तीफे का कारण भी उन्होंने बताया है। असित नाथ तिवारी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, लेकिन अब बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया है और बड़ा कारण बताया है। असित नाथ तिवारी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हाल के दिनों में बढ़ी अपराध की घटनाएं और उसके बाद पीएमसीएच में ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से फाड़ दी गई रेप का शिकार हुई बच्ची के मामलों में आपका रुख हैरान करने वाला दिखा। आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे वीआईपी लोग तो होते नहीं। आम आदमी की पीड़ा से आपको क्या लेना देना। मैंने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल क्या उठा दिया, आप तो बौखला गए। उन्होंने यहीं पे नहीं रुके, अपने आगे के पोस्ट में लिखते हैं, पीएमसीएच कैंपस में एम्बुलेंस में रेप पीड़िता वो बच्ची तड़पती रही जिसे बलात्कारी ने धारदार हथियार से कई जगहों पर फाड़ दिया था। उसे बेड नहीं मिला, इसके खिलाफ मैंने आवाज क्या उठा दी, आपको गुस्सा आ गया। बलात्कारी पर आपको गुस्सा नहीं आया। लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया, है ना कमाल की बात। उन्होंने अपने पोस्ट में दिलीप जायसवाल पर निशाना साधा और ये बताया कि किस तरह जब मैंने आवाज उठाई तो दिलीप जायसवाल गुस्सा गए। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है और पार्टी छोड़ दी है। असित नाथ तिवारी ने पोस्ट के जरिए आगे कहा, मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं जो एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊंगा। मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ चलना मेरा अब संभव नहीं है। आपने पार्टी में प्रवक्ता के दौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आभार के साथ मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। नमस्कार, असित नाथ तिवारी। देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से दिलीप जायसवाल पर निशाना साधा है इन्होंने और पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे दिया है, और ये कई बातों के संकेत दे रहा है। दिलीप जायसवाल ने समर्थन किया, जिस तरीके से देखिए इन लोगों ने इन्होंने विरोध किया, लेकिन दिलीप जायसवाल ने उस चीज को लेकर इन पर गुस्सा गए और बौखला गए। इस पर इन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से इस्तीफा जो है दे रहा हूं, क्योंकि अब जो है जिस तरीके से ये काम हो रहा है वो अच्छा नहीं है। वो पोस्ट आपने देखा किस तरीके से असित नाथ तिवारी ने ये पोस्ट किया और साफ साफ कहा कि पार्टी में जो चल रहा है वो उन्हें पसंद नहीं है। दिलीप जायसवाल ने उनकी बातों पर बौखला गए। उन्होंने ये सवाल किया कि आप उन पे नहीं बौखलाए जिन्होंने ये लापरवाही की, भ्रष्ट अधिकारियों, प्रशासन पे आप नहीं बौखलाए। असित नाथ तिवारी मीडिया पैनलिस्ट के जो है मेंबर थे और अब पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन अब बीजेपी को भी तगड़ा झटका लगा है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से दलित बेटी के साथ जो गंदा काम हुआ मासूम के साथ, उसको लेकर सियासत छिड़ी हुई है। अपनी ही पार्टी में आप देखिए यहाँ टूट मच गई। इधर कांग्रेस कुछ दिनों पहले सड़कों पर उतरी पटना की और बीजेपी और सरकार के खिलाफ आप कह सकते हैं तो आंदोलन किया।
तेजस्वी यादव आज पहुंचे मुजफ्फरपुर। नीतीश कुमार पर गुस्सा फूटा है, भ्रष्ट अधिकारियों पर गुस्सा फूटा। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि नशा करके बैठे हुए हैं सब लोग, किसी को भी दिमाग नहीं है कि किस तरीके से अपराध हो रहा है, तो इस पर नीतीश कुमार कोई एक्शन ले। और ऐसे में बीजेपी के नेता आसिफ तिवारी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर दिलीप जायसवाल पर निशाना साधा। चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। क्या लगता है, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।